मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइड आउट तो गोल आपका सामने होना चाहिए, दिखते रहना चाहिए क्या उठते है ही दिख कैसे। रहा है ये तो मुझे करना है, ये मेरा माइंडसेट ऐसा बन जाता है ना फिर। राइट। ना मेरा तो सोशल मीडिया नहीं था, 2 साल के लिए बंद कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वर्क फॉर योर गोल्स, उसके बाद बहुत टाइम रहता है, बहुत टाइम तुम सोशलाइज कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो। तो ये बच्चों को समझना चाहिए कि आप एक गोल डिसाइड करो और उसके हिसाब से उतना हार्डवर्क भी करो। सिर्फ गोल डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा, हार्डवर्क के साथ उसको आपको करना पड़ेगा। मार्क्स से ज़्यादा यू हैव टू फोकस ऑन कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, वॉज इट माई कंसेप्चुअल एरर। यू हैव टू कैटेगराइज योर एरर्स। मैं पेपर एनालिसिस जब करती थी ना, आई यूज्ड टू रियलाइज मेरा एरर कौन सा टाइप का है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज वंस यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, it's the end. You have to believe in yourself. I'm capable of that. I can do that, and I'm going to give my all for that, no matter what it takes. नमस्कार, मेरा नाम अविनाश मिश्रा और मैं पिछले 22 सालों से जेईई मेन और नीट की तैयारी करा रहा हूँ और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। और मैंने देखा है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है उसमें बच्चों को कई प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक कुछ ऐसा श्रृंखला चालू की जाए जहाँ पे बच्चों को पता चल सके कि क्या करना है और कैसे पढ़ना है। और उसके लिए हम उनको बुलाएं जिन्होंने एग्ज़ाम दी है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें स्टूडेंट्स आएँ, टीचर्स आएँ, मोटिवेटर्स आएँ और आपको बताएं कि कैसे पढ़ना है। और इस श्रृंखला में और इस पॉडकास्ट में हमारा जो साथ देंगे वो हमारे साथी प्रोफेसर रोशन शर्मा। थैंक यू सो मच अविनाश जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। मेरा नाम रोशन शर्मा है। I also teach chemistry to students pursuing JEE and NEET exams from the past 15 years. जैसे अविनाश जी ने बताया, आज के शो में जो हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं वो है स्टूडेंट जिन्होंने इसी साल नीट का एग्जाम लिखा है। शी इज ऑल इंडिया रैंक 113 इन नीट और उनका जो स्कोर है 720 में से 642 है। ओके, जो और बहुत ही काबिले तारीफ है। हाँ, तो मैं चाहूँगा कि अब सुरभि से बात करें और सुरभि से पूछे कि भाई उन्होंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की और कैसे उन्होंने तैयारी की। तो वेलकम सुरभि। Thank you so much, sir, for inviting me. सो सुरभि, कुछ अपने बारे में बताओ, आपका फैमिली बैकग्राउंड और स्कूल लाइफ आपका कैसा था? तो मेरे मम्मी पापा डॉक्टर्स हैं एंड माय सिस्टर इज करेंटली परस्यूइंग MD मेडिसिन. ओके। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ DAV पब्लिक स्कूल न्यू पनवेल. तो चिल स्कूल लाइफ वाज क्वाइट चिल टू बी ऑनेस्ट. इट वाज नाइस. आई वाज गुड इन एकेडमिक्स आल्सो. ओके। सो मुझे 10th में 98.6% थे and I was the second school topper, and I had a huge liking for mathematics. ओके, मैथ्स की लाइकिंग मतलब इंजीनियरिंग में जाके मेडिकल में मतलब पहले से था कि ऐसे? नहीं, I also like science ना, तो वो साइंस का लव ज़्यादा ओवर पावर हो गया. तो I have gotten like 100 in mathematics. Oh good. And I like science though more. पहली बार थॉट कब आया सुरभि तुम्हारे दिमाग में कि आई वांट टू गो फॉर नीट? से यू लाइक्ड मैथमेटिक्स मोर, बट देन फिर ऐसा सोचा कि यार चलो मैं नीट देती हूँ, तो ऐसे थॉट आया कैसे? I was surrounded by 3 doctors ना. Okay. तो like ऐसा naturally motivation ऐसा था कि यार it is a very noble profession ना. Right. तो it aligns with my core values of being kind and helpful to others. Okay. तो ये बहुत अच्छे values हैं, and with this profession we can reach out to so many people who deserve our help, and वही social service वो सब करने का मौका मुझे मिलेगा एक ऐसे noble profession से. वो ऐसा first hand experience करने के बाद obviously वही लेने का मन करता है. स्कूल में किसी ने ऐसा डीमोटिवेट नहीं किया कि यार वो मेडिकल में जाएंगे, 7 years उधर पढ़ाई, फिर इंटर्नशिप करना होगा, देन यू नो बाय द टाइम यू आर 35 40 कि सिस्टर ने तो नहीं बोला कि मत करो? या नहीं उल्टा उसको देखकर और मोटिवेशन हुआ. Like, ओके, इट्स ऑल वर्थ इट. व्हेन मैं उनको बोलते हुए सुनती हूँ ना वो सब, लाइक हाउ शी डिस्क्राइब्स हर एक्सपीरियंसेस व्हेन शी वाज वर्किंग लाइक इंटर्नशिप वो सब अभी रेसिडेंसी में. तो लाइक वो सब कुछ सुन के लगता है यार कितना अच्छा है. लाइक वी आर रीचिंग आउट टू सो मेनी पीपल. वो लोग खुश हो रहे हैं वो ट्रीटमेंट वो सब के बाद. समवन इज हैप्पी बिकॉज ऑफ अस. बहुत बड़ी बात है. ओके. कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा कि क्यों जा रही है साइंस में, कॉमर्स क्यों नहीं कर रही है, आर्ट्स क्यों नहीं कर रही है? मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स साइंस में आए थे. अरे वाह, अच्छा है. तो हम लोग का ऐसा कलेक्टिव था हमें साइंस ही लेना है. मतलब कि फ्रेंड्स का ग्रुप भी अच्छा मायने था रखता है. हमारा. अच्छा. एंड कोर फ्रेंड्स कितने तुम्हारे सुरभि? Like लाइक इन योर कोर ग्रुप जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे?
लाइक नीट के लिए मोस्टली मेरे फ्रेंड्स ना जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. अच्छा, नीट के लिए बहुत कम थे, ओके, बट लाइक माय फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल वर देयर, सो हम ऐसे थोड़े फ्रेंड्स थे, तो बहुत कम थे हम, बट अच्छा, द हाँ. टोटलिटी वाज लेस. मोर ऑफ द मेंट फॉर जेई. ओके, ओके. तो फिर 10th के रिजल्ट के बाद में जो ये जर्नी चालू हुई नीट की, उसके बारे में कुछ बताओ. शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पे आपने कॉलेज ज्वाइन किया, क्या कुछ किया ऐसा? वैसे तो 10th के जस्ट बाद तो ऐसा चिल मंथ्स रहता है ना बहुत. हाँ, 1-2 महीने आराम रहता है. हाँ, कुछ ऐसा तभी तो ऐसा फेज में भी ऐसा आराम फेज में रहता है. बोर्ड्स में भी अच्छे मिले, सब अच्छा चल रहा है. हाँ, अभी साइंस लेने वाले हैं, तो वी आर वेरी अपबीट एंड एंथुसियास्टिक अबाउट आगे क्या होने वाला है. करेक्ट. तो जून थोड़ा ऐसी एकदम स्लो स्टार्ट होता है हमारा 11th भी. ज़्यादा कोई ऐसा रहता नहीं है कि ये ही है, बट गोल्स थे मेरे स्टार्टिंग से ही. आई वॉज प्रिपेयर्ड. मेरा माइंड सेट था कि मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है. तो स्टार्टिंग से यू हैव टू एम. कि मैं सुबह आपके घर पे भी गया था, तो मैंने वहाँ पे आपके स्टडी बोर्ड के ऊपर एक देखा, एक लगा हुआ था जिसमें आपने लिखा था कि मुझे बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में क्या स्कोर करना है. तो यार उसके बारे में भी बताइए, क्या है वो? तो मैंने वहाँ ये लिखा था कि मेरा बायो का मुझे 360 चाहिए था, एंड केमिस्ट्री का 180 एंड फिजिक्स 180, लाइक जैसे टोटल तो 720. मेरे ख्याल से अगर लास्ट ईयर जैसा पेपर आता तो सुरभि को 720 आराम से मिल जाता था. So your aim was good, but with that also you got 113th rank of India. That is also what incredible, right? Who gave you this idea? Thought किसका था कि you have to make a vision board like of thing? लाइक And- सर ने बोला था कि ऐसे चिपका के रखो, लाइक मतलब फिर तुम्हारे गोल्स तुम्हें सामने हर रोज दिखते हैं, तो फिर Okay. वो होने का बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आउट ऑफ साइट तो आउट ऑफ माइंड. Out of sight, out of तो mind. गोल आपका सामने हाँ. होना चाहिए, दिखते रहना चाहिए क्या उठते है ही दिख कैसे. रहा है ये तो मुझे करना है, ये मेरा माइंडसेट ऐसा बन जाता है ना फिर. Right. Your All India rank 113, Survi, right? कल समझो रिजल्ट आने वाला है. एक दिन पहले थॉट था क्या दिमाग में कि मे बी आई एम गोइंग टू बी इन टॉप 100 और मे बी आई एम गोइंग टू बी इन टॉप 150, या फिर कुछ आइडिया नहीं था कि यार एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी? तो मैंने चेक तो किया था ना, तो हम्म. मुझे पता था मेरा लाइक आंसर की चेक करके कि इतना इतना स्कोर आ रहा है. Okay. एंड देन टॉकिंग विद माय फ्रेंड्स एंड ऐसे पीयर्स अलग अलग इससे, तो आई रियलाइज कि यार कंपैरेटिवली अच्छा आ रहा है. तो आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड इट कि मेरा आएगा ये टॉप 200 वो सब में. Okay. तो अभी तो ऐसा देखा तो बहुत सही And है. if I just take you like a little behind or say in the past, पीछे मैं लेके जाता हूँ and say you're a student and you have not given the exam. अभी तुम्हारा एग्जाम देना बाकी है. वो टाइम पे कभी ऐसा सोचा था क्या कि you are going to be in the top 100, top 200? हाँ, ऐसा मैंने खुद के लिए ऐसे मैंने गोल्स रखे थे कि मुझे रहना है उसमें. तो आई वाज वर्किंग फॉर दैट आल्सो ना, तो था मुझे ऐसे कि मुझे मिलेगा. Okay, because you हाँ. were working, it was हाँ. backed by your hard work and efforts. हाँ. So हाँ. because there was a backing, you felt कि हाँ, it is doable. हाँ, Right. yes. Okay, okay, तो good. बच्चों को भी हमेशा गोल रखना चाहिए और उसके लिए काम करते रहना चाहिए. तो ये Absolutely. एक अच्छा लेसन मिल रहा है सुरभि से. तो सुरभि 113 रैंक पे क्या आपको एम्स नहीं मिल रहा था? सर एम्स मिल रहे थे, बट मेरा डिसीजन पहले ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे KM में ही जाना है. गुड. ओके, तो लाइक ऐसे कि एम्स छोड़ के KM जा रहे हैं. मतलब तुम सब बच्चों को, फ्रेंड्स को बोले कि मैं एम्स छोड़ के आई. Survi, you're a unique case actually. मतलब मुझे लगता है पूरे इंडिया में Survi is a unique case जो एम्स छोड़ के who is going for KM, but the best part is you've decided for it and you're I going think for she's it. going for her goal, right? That is a main thing. Yeah, Okay. absolutely. वेरी गुड सुरभि. तो तुम पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, उसके लिए आपने काम किया. तो ये बच्चों को समझना चाहिए कि आप एक गोल डिसाइड करो और उसके हिसाब से उतना हार्डवर्क भी करो. सिर्फ गोल डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा, हार्डवर्क के Right. साथ उसको आपको करना पड़ेगा. तो सुरभि 2 साल की जर्नी कैसे रही, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमारे जो बच्चे हैं जो अभी 11th-12th अफेयर करने वाले हैं उनको बहुत उससे फायदा होगा. Yeah, so we want you to tell us like what was your routine like? हाँ. Yeah. एंड व्हाट वाज प्लानिंग, क्या क्या था? ओके, तो सुबह तो लाइक मैं सुबह बहुत जल्दी उठती थी, अप्रॉक्स लाइक 5:25 को, क्योंकि मुझे 1 घंटे की ट्रैवलिंग रहती थी फ्रॉम पनवेल टू मोलुंड. Okay. और हमारे क्लासेस चालू होते थे एट 7 o'clock एंड यूजुअली दे वुड एंड एट लाइक 1 o'clock. उसके बाद आई हैव टू गो लेकिन बैक आपने इतना दूर क्लास क्यों लिया? बिकॉज आई वांटेड
द बेस्ट फॉर माई सेल्फ, लाइक ओके, तो रिसोर्सेज अच्छे से तो- यूटिलाइज करने थे. बलून में क्लासेस ठीक ठाक है. हाँ, तो लाइक आई एम सो वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मुझे प्रिविलेज है कि ऐसे मुझे रिसोर्सेज यूटिलाइज मैं कर सकती हूँ. तो इसीलिए मैंने यहाँ दूर लिया बिकॉज यहाँ अच्छा था. तो वैसे ही मैं क्लासेस होने के बाद फिर आई यूज्ड टू रेस्ट फॉर एन आवर और सो घर आने के बाद, एंड देन आई यूज्ड टू स्टार्ट माई ग्राइंड. सबसे पहले तो मैं डेली गोल्स और वीकली गोल सेट करती थी. शुरू में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा. तो जो ट्रैवलिंग टाइम है, 1 घंटा आने में 1 घंटा जाने में, उस टाइम पे कुछ करते थे आप? ट्रैवलिंग के टाइम पे कुछ ऐसा? ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर थकी हुई रहती थी तो मैं सोती थी, बट अगर आई एम एनर्जेटिक एंड ऑल, जैसे सुबह तो हम रहते ही है, तो फिर आई यूज्ड टू रिवाइज जो पिछले बार पढ़ाया था हमें. और या फिर मैं आज जो पढ़ाने वाले हैं, जो सर ने बोले इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थी, सब टॉपिक्स करके आओ, मतलब वो पहले अभी से कनेक्शन होगा. ऐसे थोड़े टॉपिक्स होते हैं ना जो आज पढ़ाने वाले, उसका कनेक्शन किसी और दूसरे टॉपिक से होगा, तो वो कोरिलेशन ज़्यादा अच्छा बनता है. वैसे टॉपिक्स या फिर होमवर्क कभी कभार हमारा छूट जाता है. मोस्टली मैं ट्राई करती थी कि पिछले दिन ही कंप्लीट करने का, वो अच्छा रहता है घर पे ही अच्छे से कंप्लीट करके उसको टाइम देने का. बट कभी कभार अगर छूट गया हो तो तभी भी कर सकते हैं. So you can utilize that. अक्सर मैंने देखा ना, बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो मोबाइल ऑन है, Yes. ईयरफोन ऑन है और कुछ गाने सुन रहे हैं, तो वो टाइम वहाँ पे वेस्ट करते हैं, राइट? तो आपने उसको टाइम को यूटिलाइज किया है, बहुत बड़ी बात है. तो ये भी एक टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है मेरे ख्याल से. तो ठीक है, आगे रूटीन पे चलते हैं. घर पे आके फिर 1 घंटे का सर, आप रेस्ट. टाइम मैनेजमेंट का बोले ना, ट्रैवलिंग लाइक एक ऐसा चैलेंज था, क्योंकि ट्रैवलिंग के साथ में टाइम मैनेजमेंट भी करना, उसके साथ पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है उसके इसमें. एवरी डे 2 to हाँ. 2.5 आवर्स का ट्रैवलिंग. हाँ रियली बड़ा टास्क है वो. हाँ, बहुत बड़ा टास्क है. इट वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी, बट आई गॉट यूज्ड टू इट. एक थोड़ा तुम कर लेते हो ना, तो यू गेट यूज्ड टू इट एंड देन यू रियलाइज कि यार ये मुझसे हो जाएगा इजी. तो फिर मेरे डेली और वीकली गोल्स रहते थे. तो जो मेरे डेली गोल्स रहते थे, मतलब लाइक मेरी टू डू लिस्ट, उसमें मैं नोट डाउन करती थी कि मुझे आज क्या क्या करना है, एंड इज टू प्लान अकॉर्डिंगली. तो वो मैं प्लान करती थी अकॉर्डिंग टू माई संडे टेस्ट जो हमारे रहते थे ना, हमारे हर संडे को टेस्ट रहते थे. तो उसके हिसाब से एज टू डिसाइड कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है. अभी थोड़े सब्जेक्ट्स को किसी दिन ज़्यादा टाइम देना पड़े, सपोज़ वो हार्ड टॉपिक है, या फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वो सब करनी हो, MCQ सॉल्विंग करनी हो. वो केमिस्ट्री भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, बायो, वो डिपेंड करता है मेरे टॉपिक्स कैसे है संडे को. और वो मैं सब कुछ प्रिपेयर करती थी, एंड देन आई टू स्टार्ट स्टडिंग. मिनिमम मैं 6-7 आवर्स तो मिनिमम का रहता ही था स्टार्टिंग से ही मेरा. और उसके बाद आई यूज्ड टू इंश्योर कि मैं ज़्यादा पाइलअप ना होने दूँ. अगर उस दिन नहीं ख़त्म हुआ ना, तो अगले दिन तक ज़्यादा नहीं छोड़ती थी मैं. मतलब मोस्टली मैं ट्राई करती थी कि सारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो अगर ज़्यादा पाइलअप होता है तो हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो वो अच्छा नहीं रहता. उसी दिन कंप्लीट करने का फिर मैं टिक करती थी, और वो टिक करते वक्त बहुत अच्छा लगता था. अरे आज ये हो गया, आज ये हो गया, मतलब आई एम ऑन अ राइट ट्रैक, ऐसा लगता था. तो इसी वजह से मेरा ज़्यादा पाइलअप नहीं होता था, फिर बैकलॉग्स भी नहीं रहते थे. लेकिन अभी जैसे आपने डिसाइड किया कि आज मुझे 6-7 घंटे पढ़ना है, तो डेली वो फॉलो हो जाता था कि कभी कुछ आगे पीछे भी होता था? अगर कभी कभी एक्स्ट्रा क्लासेस हो, कभी कभी शेड्यूल में थोड़े चेंजेस हो जाते हैं कभी किसी कारण, तो मे बी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. बट यू हैव टू शो अप एवरी डे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. दैट डजंट मीन कि मैं एक दिन छोड़ रहा हूँ, 2 दिन छोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं वापस आई कैचअप. यू वॉन्ट कैचअप. You have to give that time every day consistently, because this is a game of consistency. ऐसे सारे competitive exams के लिए you have to be consistent. It is like one of the very most important things. Yeah. बात सही है. अपने Absolutely. बच्चों को समझना चाहिए कि कंसिस्टेंट रहना बहुत. Consistent होना is the important key. It's like वो boring काम आके रोज करना. हाँ, मतलब irrespective वो कितना भी boring हो रहा है, but ये करना है, and if you continue to do that, you're definitely मेरे going ख्याल to से succeed. सक्सेस बोरिंग काम करके ही मिलता है. Yeah, absolutely. जितना आप बोरिंग काम अच्छे से करोगे उतनी सक्सेस आपके रहेगी. तो डेली आपने इस हिसाब से स्टडी की. वेरी गुड. Like you may not be super productive, but you have to give your best. You have to give तुम्हारे उस दिन का क्या बेस्ट है. अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो तुम 0 पे हो, बट अगर तुम कुछ कर रहे हो स्टिल बेटर, मे बी 20, 40, 60% बाद में तो इट बिकम्स लाइक कि अभी इतने बार कर ही रहे तो मैं हुई अभी कंसिस्टेंट ही हूँ मैं, तो हो जाएगा. हो जाएगा. Right. और कितने घंटे की नींद मिलती थी दिन में? I used to try to take like 7 hours का sleep minimum. 7 आवर्स का हाँ. मिनिमम.
इट्स गुड। मतलब वो ऐसा डिपेंड करते हैं, अभी किसी किसी का रहता है रात को करके, मतलब रात को ऐसा 5 और दोपहर को मतलब शाम को 2 घंटे, ऐसा सबका वेरी करेगा। बट ऐसा मुझे लगता है कि 7 आवर्स तो मिनिमम स्लीप होनी ही चाहिए फॉर द बॉडी टू फंक्शन वेल। हाँ, और एक सुरभि, एक हमेशा क्वेश्चन आता है, रोशन आपको भी आता होगा, एक डिवाइस है, इसको आपने कैसे मैनेज किया? सर मेरा तो सोशल मीडिया नहीं था। नहीं था? नहीं था। आई वुड रिकमेंड ऐसे तो 2 मेरा से साल के लिए ये कुछ जो होता लाइन है ये जानी Yes, चाहिए yes, yes. कि सोशल मीडिया नहीं था, Absolutely. और 2 साल में तूने कुछ मिस नहीं किया ऐसा फेसबुक पे और सब पे तू नहीं है फिर? नहीं। हाँ, अभी तो है, वो तो मुझे पता है, लेकिन 2 साल में तो कुछ, Yes. तो यू शुड टेल राइट अदर्स कि कैसे तुमने वो मैनेज किया। 2 साल के लिए बंद कर दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वर्क फॉर योर गोल्स, उसके बाद बहुत टाइम रहता है, बहुत टाइम तुम सोशलाइज कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ घूम सकते हो। उस 2 साल के लिए सैक्रिफाइस करो वो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा अगर तुम इफ़ यू आर वर्किंग फॉर योर गोल्स एंड स्किपिंग ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया तभी के लिए अच्छा लगता है, लाइक वो इंस्टेंट ऐसा अच्छा लगता है फीलिंग, बट बाद में यू रियलाइज़ कि उसकी वजह से तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। तो 2 साल के लिए कुछ भी यूज़ मत करो ऐसे सोशल मीडिया, अपार्ट फ्रॉम लाइक अगर टेक्सटिंग वो सब अपने मम्मी पापा को वो सब करना है उतना रख सकते हो। अभी तो आपने एक वर्ड यूज किया, सेक्रीफाइस। तो मैं जानना चाहता हूँ कि 2 साल में क्या क्या सेक्रीफाइस सुरभि ने किया इस गोल को अचीव करने के लिए? मैं ऐसे सैक्रिफाइसेस बोले तो ऐसे मोबाइल तो मैं समझ गया, सोशल मीडिया हाँ। भी समझ गया, और क्या क्या? मैं ऐसे ज़्यादा बाहर घूमने वो सब नहीं जाती थी। लाइक यू डोंट हैव टू गो टू वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज वो सब अभी, बाद में बहुत टाइम है, किसी की भी शादी किसी में बाद में जा सकते हो। ये 2 साल में किधर भी मत जाओ ज़्यादा, तुम जितना अवॉइड कर सकते हो। कॉन्सर्ट्स वो सब रहते हैं, वो एक वन टाइम नहीं रहता, बाद में भी जा सकते हो। क्योंकि अगर ऐसे उसमें भी टाइम गया ना, एक भी दिन गया ना, बहुत छूटता है, बहुत सारा आगे आगे जाता है। उस दिन का रिवीजन बचता है, उस दिन जो पढ़ा है वो नहीं करते हम। और हाँ, एक चीज़, मैं घर आके ना सबसे पहले जो आज पढ़ाया है ना वो करती थी। उसके Revision, बाद हाँ, revision, वो उसी इट्स दिन वेरी का। इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके साथ होमवर्क करने का, और उसके बाद देन यू गो फॉर संडे टेस्ट का वो सब कुछ। सुरभि, यू सेड दैट तुम पूरा प्लान करते थे, राइट? एक नॉर्मल स्टूडेंट का टेंडेंसी या फिर एक ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा होता है कि मैंने दिमाग में प्लान किया है। सम पीपल डोंट हैव अ टेंडेंसी ऑफ राइटिंग इट डाउन। थोड़े लोग अपने दिमाग में बोलते हैं नहीं मैंने दिमाग में प्लान किया है। यू थिंक कि अगर मैंने सिर्फ मेंटली प्लान किया है और मैंने उसको पेपर पे नहीं लिखा है, सो इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, लाइक राइटिंग क्रिएट्स एन इम्पैक्ट? यस, आई फील राइटिंग क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, क्योंकि जब मैं वो लिखती थी तो मैं एक ऐसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि अरे मुझे ये कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द, जैसे मैंने बोला कि रात को सोने से पहले इज टू टिक, तो मुझे पता है ये मैंने किया, मुझे अच्छा लग रहा है कि आई हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव, आई हैव यूटिलाइज माई टाइम इफेक्टिवली एंड दिस इज फॉर द ग्रेटर गुड। तो अच्छा लगता है एक बार ऐसा टिक करेंगे। मेंटली करेंगे तो मे बी यू वॉन्ट प्रोसेस इट द सेम वे यू आर प्रोसेसिंग इट व्हेन यू आर राइटिंग इट और टिकिंग, वो अच्छा लग रहा है, वो वाला फीलिंग। या सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो गोल्स को लिखें। सुरभि की बात सुन के ना मुझे मेरे स्कूल के दिन याद आ गए। तो मैं तो टिक करके सामने लगाता भी था कि भाई ये खत्म हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है। और सब, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि ना सब मेंटली हमने किया हुआ है, मेरे दिमाग में है कि मेरा टाइम टेबल क्या बना है। मेरे ख्याल से लिखना बहुत जरूरी है। जो चीज आप एक बार लिख देते हो तो फिर आप सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज जाता है कि अब ये करना है। वेरी गुड। यस, एब्सोल्युटली। हाउ मेनी ब्रेक्स डिड यू टेक सुरभि तुम्हारे प्रिपरेशन में, कि लाइक चलो ठीक है ये वाली फेज है ना, मेरी ब्रेक वाली फेज है, या तुमने ब्रेक लिया ही नहीं है प्रिपरेशन वाले फेज में? ब्रेक फेज एज इन कि चलो ये एक हफ्ता मैं बाहर हूँ, वेकेशन पे हूँ, तो आई एम नॉट स्टडीइंग, या 2 दिन के लिए मैं अभी फिलहाल बुक को टच नहीं करूंगी, या एक हफ्ते में चलो इस दिन आज मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, ऐसा? मैं ऐसा पूरा शटडाउन पे कभी नहीं गई हूँ। ओके। नहीं, आई वुडंट रिकमेंड डूइंग दैट। अगर तुम किधर से बाहर भी जा रहे हो, मे बी छुट्टी वो सब मिलती है ऐसे मई में वो सब, बट ऐसा पूरा लिंक टूट जाता है ना, तो यू हैव टू डू सम और द अदर थिंग। कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला लिस्ट रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लो, कुछ भी, मतलब ऐसा बायो का कोई चैप्टर कर लो, बट पूरा ऐसा शट डाउन आई वुडंट रिकमेंड डूइंग। मैंने तो खुद ने तो नहीं किया कभी ऐसे। अच्छा, मतलब देयर वाज हर दिन कुछ ना कुछ डोज प्रोडक्टिविटी वाज देयर, मतलब सम पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट वाज गोइंग इन योर हेड इन सम फॉर्म और द अदर। हां, ओके ओके, रिवाइजिंग सम और द अदर थिंग ना, तो दीस स्मॉल थिंग्स ऐड अप। यस, छोटी-छोटी बातें ऐड करते हैं। सुरभि, कुछ ऐसा कभी ऐसा आया टाइम की लगा है कि नहीं सैचुरेशन आ गया है, नहीं मन कर रहा है, और कुछ स्ट्रेस आ गया है, कभी मार्क्स भी कम ज़्यादा होते होंगे, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच कैन मेक और ब्रेक यू। तो मेरा तो ऐसा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था
मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन वो सब उनसे बात वो सब करती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसा कभी स्ट्रेस का वो सब प्रॉब्लम नहीं था मतलब ज़्यादा। कुछ हुआ तो उनसे बातें कर लो हाँ, उनसे और बात अपनी करने बातें का। उनको बता दो, मन की हाँ। बातें जो भी है। हाँ, ऐसा मतलब एक बार बताया तो इट्स ऑफ आवर शोल्डर्स, ऐसा पूरा वेट हाँ। निकल जाता है। किसी को पता है एंड देन वी फील कि ठीक है, वो भी बताता है, वो भी समझाता है, ठीक है होता है, वी हैव टू इम्प्रूव फ्रॉम दिस। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लाइक दिस एग्जाम, संडे की एग्जाम इज नॉट द एंड। तुम्हारा मेन फाइनल नीट का एग्जाम है। अगर ये संडे के एग्जाम में कोई गलती हुई है, मे बी कुछ तो प्रॉब्लम है, कम क्यों आया है, यू हैव टू रेक्टिफाई दैट। कुछ ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है? ऐसा नहीं, लाइक हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है कि अगर थोड़े कम आए तो आई वॉज अ बिट सैड। मतलब मैं घर जा रही थी तभी, एंड चेहरा तो सब पढ़ ही लेते हैं, मम्मी हाँ। पापा पढ़ ही लेते हैं चेहरा। बराबर। दे रियलाइज इट एंड वो मैं बट फिर मैं गई उनके पास एंड देन आई वाज टेलिंग देम कि पेपर हार्ड था, बहुत ये था वो था। दे वर लाइक ठीक है, चलता है, चालता सगड़ा। सो वो बता रहे थे मार्क्स से ज़्यादा यू हैव टू फोकस ऑन कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, वॉज इट माई कंसेप्चुअल एरर, यू हैव टू कैटेगराइज योर एरर्स। मैं पेपर एनालिसिस जब करती थी ना, आई यूज्ड टू रियलाइज मेरा एरर कौन सा टाइप का है। इफ़ यू अंडरस्टैंड योर एरर, सिली कुछ नहीं होता। मैंने देखा कि आपने एक एरर बुक भी बनाया हुआ है। मैंने एरर बुक भी बनाया हुआ है। हाँ। सिली एरर कुछ नहीं होता। इट्स आइदर रीडिंग एरर, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, टाइम एरर, ग्राफ एरर, ऐसे बहुत सारे एरर्स रहते हैं। बट वो हम खुद को, यू कांट फूल योर सेल्फ बाय टेलिंग सिली, मेरा ध्यान नहीं था, ऐसी है वो। दैट्स ए रीडिंग एरर, यू हैव टू इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन। देन ऐसा कुछ ना कुछ रहता है, Correct. उसके वजह से तुमको नहीं आया है। अगर क्यों नहीं आया है तो कैसे इम्प्रूव करेंगे, उस पर फोकस करना है। व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ, यू नो द प्रॉब्लम। अगर तुमको प्रॉब्लम पता चलता है तो आधा काम तो हो ही जाता है। हम्म। देन यू आर वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन। फिर संडे वाज वेरी प्रोडक्टिव डे, क्योंकि उस दिन हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं कि आगे मुझे क्या करना है, जो मैंने पहले किया है वो कैसे इम्प्रूव करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही मिस्टेक मुझे वापस नीट में नहीं करनी है, इसलिए मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं टेस्ट दे रही हूँ ना। तो सुरभि, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ कि आई अंडरस्टूड कि मेरा ना इधर कंसंट्रेशन एरर है। नाउ आई वांट टू इम्प्रोवाइज ऑन इट। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई शुड टेक? मैंने क्या स्टेप्स लेनी चाहिए? 1 2 3 4 ये किया ना तो कंसंट्रेशन एरर मेरा कवर अप हो जाएगा। लाइक अगर कंसंट्रेशन का एरर है, सो मे बी ट्राई मेडिटेशन देन। It's a very good way to improve your focus and concentration. So you have done this? Like I personally used to do meditation and all to calm myself before exam. तो वो Okay. easy अच्छा लगता है थोड़ा सा। ये बातें भी जानी चाहिए सब तक, Absolutely. लेकिन लोगों को लगता है मेडिटेशन मतलब बुढ़े करेंगे, Yeah. बड़े वाले एज करेंगे, राइट? मेडिटेशन बच्चे नहीं कर सकते, बट यू हैव डन दिस, राइट? गुड। It helps you calm you down and your body. और So you used to meditate daily or like only on certain days? हाँ नहीं, like certain days, not Okay. daily actually. अच्छा। हाँ, और प्रेशर कितना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पढ़ने का? वो खुद से रहना चाहिए कि अगर खुद को ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना करना है, मुझे इतना लेना है, तो वो खुद का प्रेशर हम खुद को देते हैं। वो एक प्रेशर रहता है। बाकी नॉर्मली मुझे लगता है कि टेस्ट के दिन प्रेशर नहीं चाहिए, बट टेस्ट के पहले थोड़ा प्रेशर चाहिए। हाँ पहले का जो प्रेशर होता है वो आपकी परफॉर्मेंस को हाँ, इम्प्रूव करता है। वो हमें खुद लगना चाहिए कि मुझे इतना करना है, वो मेरे खुद के लिए है, वो अच्छा लगता है, वो हम वो करते हैं, एंड देन वी गेट दैट, देन वी आर हैप्पी अबाउट इट। वैसा प्रेशर इट्स टेस्ट के दिन की मेंटालिटी मेरे ख्याल से होनी चाहिए कि आई एम द बेस्ट। नहीं, काम कुछ भी हो जाए मैं सबसे सही, दुनिया चाहे यहाँ की वहाँ हो जाए, राइट? करेक्ट ना? यू आर जस्ट सुरभि? गिविंग योर बेस्ट एट इट। तो सुरभि ये करेक्ट बोल रहा हूँ ना जो मैं बोल रहा हूँ? वेरी गुड। और आगे चलते हैं हम लोग। Yeah, बातें सुरभि, करते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, ओके, एंड दिस स्टूडेंट इज इन 11th स्टैंडर्ड। तो आज समझो अभी वो 11th स्टैंडर्ड में है एंड इट्स जस्ट लाइक 2 or 3 months, यू नो, अवर स्टूडेंट इज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट। अब उसको ना वो पूरी जर्नी खत्म करनी है एंड उसको वहां पर पहुंचना है से जहां पर आप पहुंच गए फिलहाल। सो यू नो, कैन यू जस्ट टेल अस 5 steps कि 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेप अगर अच्छे से किया, you will be able to do really well in the exam. So can you just I think this is applicable for 12th also, right? Yes, 12th 4-5 also, महीना yeah. भी बचा हुआ है। yes. So tell us for 11th standard also and tell us for 12th standard also. ओके, फर्स्टली जो मैंने पहले बोला, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। Yes. सेकेंड एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के थरो रीडिंग्स होने चाहिए, स्पेशली फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। तो क्योंकि एनसीईआरटी पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाहर ज़्यादा जाते नहीं हैं कोई भी। Okay. सो एनसीईआरटी के इंटेक्स भी करने चाहिए। आई रिकमेंड वेरी गुड इंटेक्स। Okay.
स्पेशली फिजिक्स के इंटेक्स करने चाहिए. So first we'll say consistency is important. NCERT. Second we'll say NCERT is important. Then Concept building, okay. because if you know the concept, like अगर तुम क्वेश्चन एक्सपोजर पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ लाइक द क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो, नॉट नेसेसरीली कि तुम्हें अलग टाइप का क्वेश्चन आया तो आएगा, बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन टैकल इट. Exactly. हाँ, तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मोर देन क्वेश्चन भी करने हैं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू इम्प्लांट दैट फॉर्मूलाज इन योर Right, माइंड, बिकॉज right, एप्लीकेशन ऑलवेज हेल्प्स टू True. रिमेंबर थिंग्स. तो वो तो करना ही है, बट दैट डजंट मीन वो बैक हैंड पे डालना है कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट इज मेन. Hmm. फर्स्ट Right. फोकस ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट. Numbers और types. When I say numbers मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं या फिर टाइप्स. ये टाइप के 5 क्वेश्चंस किए, गुड इनफ. अरे मुझे आ रहा है. So move to the next type. So what is your take on that? ऐसे मेमोरी मैप बनाओ हर चैप्टर का, Okay. एंड डिसाइड कि ऐसे कितने सब टाइप्स है, टाइप्स और सब टाइप्स कितने हैं, हर सब टाइप्स के कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. और फर्स्ट टाइम के लिए ट्राई टू सॉल्व ऐसे एक एक दो दो हर एक टाइप का, सब टाइप का, एंड देन गो ऐसा एक जंबल वाले में. देन यू Okay. रियलाइज कि कौन सा सब टाइप जो तुमने किया है, जो तुम्हें लगा कि तुम्हें बराबर आ रहा है, बट मे बी यू स्टिल मेड अ मिस्टेक इन दैट. Right. गो बैक, रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी और रीड इट फ्रॉम योर नोट्स. वो करो, वो इम्प्रूव करो, उसमें क्या नहीं समझा है देखो, उस हिसाब से एवरीथिंग गेट्स कवर्ड. बट यू हैव टू नो उसमें मेरी मैथ में भी कि क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या सब टाइप्स है, वो तुम्हें खुद बैठ के बना सकते हो तुम. Okay. Okay. So if I have to just count all the points, so first point is consistency. Consistency. Second point is NCERT reading. Then point number Concept 3 is building. concept building. Point number 4, Practice. practicing the questions. Yes, and fifth is you should not be hesitant while asking doubts. Okay. Oh, that's important. Teachers are always available, super friendly and approachable. So you should go and ask them your doubts. अगर तुम वो दिमाग में रखोगे तो मे बी कभी कभार ऐसा होता है एग्जाम लिखते वक्त, हमें लगता है वो पूछ लेना चाहिए था. हाँ, मेरे साथ तो ऐसे ही होता था. जो नहीं पूछता था वही आता था. तो अवॉइड डूइंग दैट. वो ऐसा नहीं करना है. टीचर को पहले पूछ लेना है कैसे भी टाइप के डाउट्स. मैं तो जल्दी पेपर होने के बाद द वेरी नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू गो टू टीचर्स एंड क्लियर एवरीथिंग. अगर एक भी चीज़ छोड़ोगे ना, उसके ऊपर कुछ ऐसा हाई लेवल भी क्वेश्चन बना ना, तो तुमको बेसिक ही नहीं आता तो कुछ भी नहीं आएगा. Focus on solving all your doubts and don't be hesitant to ask your doubts. Okay. So this is true applicable for both 11th and 12th. Yes, yes. Both 11. Okay. और जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ता है, 1-1.5 साल में आपका सिलेबस हो गया होगा, उसके बाद में कभी कभी बच्चे मुझे बोलते हैं सर 1-2 चैप्टर में तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जब पूरा पोर्शन आ जाता है, तीनों सब्जेक्ट आ जाता है, तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होती. तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब फुल पोर्शन टेस्ट के में आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? फुल पोर्शन टेस्ट जब चालू होता है ना, अगर तुम्हारा पहले का कुछ बाकी होगा ना, तो ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं कि ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है. बट यू इफ़ यू हैव एवरीथिंग सिस्टमेटिकली तुम्हारे साथ, बायो का तो एनसीईआरटी ही रहता है, और केमिस्ट्री के लिए भी अगर तुम्हारे पास, मोस्टली मैंने भी खुद एनसीईआरटी यूज़ किया था, और इससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें ऐड करने के रहते हैं. फिजिक्स के लिए अगर तुम लोगों ने फॉर्मूला लिस्ट नहीं तो बनाई होगी ना, बीच में रोकूंगा, केमिस्ट्री में आपका स्कोर क्या है? 175. 175 आउट ऑफ 180. Yeah. तो मेरे ख्याल से सुर भी परफेक्ट है बताने के लिए कि केमिस्ट्री में क्या कैसे करना चाहिए. वैसे सब सब्जेक्ट के लिए परफेक्ट है, नो डाउट, Yeah. राइट. बट जानबूझ के मैंने पूछा कि जो मुझे याद आ रहा था कि 175 आपका स्कोर है. केमिस्ट्री के लिए आइड से कि मैंने एनसीईआरटी पे बहुत फोकस रखा था. एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री. उसमें बहुत लाइक स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है. वो लोग कौन से भी टेबल्स का भी पूछते हैं, तो टेबल्स एंड ग्राफ्स भी बहुत अच्छे से करने. यू शुड बी एबल टू एनालाइज ऑल टाइप्स ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स. इंटेक्स भी सारे सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी के. एंड मेनली उसके बाद फिजिकल का एक बार तुम खुद के लिए सॉल्व करके देख सकते हो. सॉल्विंग है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी होगी, एंड मल्टीपल टाइम्स रिविजन करने का केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी का. गुड. तो बहुत से चैप्टर हैं, कुछ चैप्टर मुझे नहीं आते, कुछ चैप्टर मुझे थोड़े से आते हैं, कुछ आते हैं. इसमें भी क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? कैटेगराइज करो कि कौन से टाइप के चैप्टर्स, लाइक सपोज सर ने बोला था कि A B C टाइप के, अगर A बहुत अच्छे आते हैं, B थोड़ा ठीक आता है, C नहीं आता है. मैं यूजुअली C में कुछ रहते नहीं थे, A और B में आई यूज्ड टू कैटेगराइज. बट अगर C में भी है, ट्राई टू ऐसा उसको B में लाने की कोशिश करो. कैसे तो इम्प्रूव करना है हमें, वो ऐसे कुछ भी बैकलॉग में नहीं डालना है. हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? टाइम अलॉट करो. ये मेरा पहले का है, हर रोज़ मैं इतना इतना टाइम दूंगी, और मे बी 4 days के बाद मेरा इतना पार्ट हो जाएगा, सो आई एम इन अ बेटर पोजीशन नाउ. तो तुम्हें वैसे टाइम अलॉट करना है जितना तुम्हारा बैकलॉग है उसके हिसाब से. मैं तो कहूँगी अवॉइड हैविंग बैकलॉग्स,
और जो बी वाले सेक्शन है उसके लिए तुम्हें मे बी कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है किसी सब टॉपिक का, तो वो क्लियर करो सर्च से वो सब जाके, या फिर अगर तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्विंग करनी है, क्योंकि अगर तुम्हें एक्यूरेसी बढ़ानी है तो उसके लिए ज़्यादा सॉल्विंग वो सब करना है तो वो करो। और ए में अगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चालू है, तो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। सुरभि, अभी ये बताओ कि आपने फिजिक्स कैसे प्रिपेयर किया? केमिस्ट्री तो आपने बता दिया, अभी फिजिक्स के बारे में थोड़ा, पूरे भारत में यही चल रहा है, फिजिक्स वाज डिफिकल्ट और फिजिक्स इज डिफिकल्ट, ये भी है, तो उसके बारे में क्या आपके थॉट्स हैं? पहले तो फॉर्मूला लिस्ट होनी चाहिए, बिकॉज जो लास्ट में होगा ना, लास्ट के प्रीलिम्स, तुम्हारे लास्ट के नीट के एग्ज़ाम, तुम्हारा साथ तुम्हारा फॉर्मूला लिस्ट वो सब देने वाला है। और फार्मूला लिस्ट इतनी अच्छी रखनी चाहिए ना कि उसमें मैं कॉन्सेप्ट्स भी लिखती थी अपार्ट फ्रॉम अपने नॉर्मल फार्मूलास, और जो मेरा गलत होता था ना ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस का, वो सब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट और जो मैंने गलत देखा वो पार्ट, वो सब भी मैं लिखती थी। वो अभी क्वेश्चन पेपर से या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स वो सब से तुमको पता चल जाता है तुम्हारे लिए क्या वॉलेटाइल वो सब है, वो सब कुछ तुम ऐसा चिपका भी सकते हो। तुम्हारे सामने ऐसे उठते ही तुम्हें फिर वो दिखेगा कि अगर तुम्हारे लिए वॉलेटाइल है, तुम बार बार देख के वैसे एम्बेड हो जाता है दिमाग में। ऐसे थोड़े से ट्रिक्स वो सब यूज़ कर सकते हो। तो जो मिस्टेक एग्जाम में हो रही है, हाँ उससे आप सीखते थे और उसको लिखते थे। हाँ, तो बहुत ऐसे सही। मॉडिफाई करते रहने का फॉर्मूला लिस्ट को, मतलब ताकि वो इतनी अच्छी हो जाए कि एंड तक तुम्हें पता चले कि तुम फ्रीक्वेंटली कैसे एरर्स कर रहे थे और अभी तुमने वो कैसे रेक्टिफाई किया है, और कैसे फॉर्मूला तो बेसिक वो तो रहना ही चाहिए फॉर्मूला लिस्ट तो में। एग्जाम में गलत जा रहा है संडे पेपर में ऐसा कुछ, तो डर नहीं लगता था? और नहीं, उसको तुमने पॉजिटिव वे में लिया। हाँ, डरना क्यों है, नहीं आ रहा है, हमें इम्प्रूव करना है उससे, इसीलिए तो ये सारे टेस्ट दे रहे हैं। नीट में आना चाहिए हमें तभी सॉल्व करने को, तब इसीलिए तो हमें टेस्ट देने, इसलिए डरना नहीं है किसी टेस्ट से, वो सब बस जाना है। यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड नॉट वरी क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, मैंने कुछ तो गलत किया मेरे प्रिपरेशन में इस वीक के, क्या गलत किया रेक्टिफाई करने का, और उस हिसाब से यू हैव टू स्टडी। अभी इस पे ना मुझे हरिवंश राय जी की 4-5 लाइनें याद आ गई। आई थिंक मैं यूज़ कर सकता हूँ वहाँ पे, कि वो एक बहुत फेमस उनकी कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों में कभी। उसकी जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उसमें ऐसे ही कुछ लिखा है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या गलती होगी उसे समझो और स्वीकार करो, और जब तक न हो सफल नीत चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्या बात। और बिना कुछ किए जैसे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मुझे लगा सुरभि उसी लाइन पे है कि उससे वो डरी नहीं कि मुझे मार्क्स कम मिल रहा है, उससे उसने सीखा और रेक्टिफाई किया, उसको आगे बढ़ी। एज अ पर्सनालिटी सुरभि यू आर लाइक सॉल्यूशन ओरिएंटेड। यस मतलब तुम ऐसे नहीं बोल रहे ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, योर थॉट प्रोसेस इज वेरी क्लियर एंड इट इज अ मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स अगेन कि आपको ये देखना है कि यार इसमें फीडबैक क्या मिल रहा है एंड इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, रादर देन सेइंग कि यार ये प्रॉब्लम था इस वजह से नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम था इस वजह से नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर आप वो प्रॉब्लम्स बोलते रहोगे सो यू विल नेवर गो टू अ फाइनल कंक्लूजन। तो रोशन, हमारे बच्चों के लिए हमें बहुत कुछ मिल रहा है। एब्सोल्युटली, मतलब मुझे तो लग रहा है सर मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। सीखने हमेशा सीखने मिलता है। तो अब हम सुरभि पहुंच रहे हैं एग्जाम के दिन और एग्जाम के नजदीक, कहते हैं कि इस बार का पेपर कुछ अलग था, तो वो 3 घंटे में क्या माइंडसेट था आपका पेपर आने के बाद फिर पेपर सबमिट करने तक, वो थोड़ा हम जानना चाहते हैं। क्या है कि हम तो एग्जामिनेशन हॉल में कभी गए नहीं लेकिन आपने तो एग्जाम दिया है, तो मेरा वैसे भी इन जनरल भी इस 2 सालों में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखा है मैंने। यू शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक, ऐसे नेगेटिव आउटलुक रखा ना, बहुत प्रॉब्लम होती है एंड देन यू गो इनटू दैट सेल्फ स्पाइरल, ऐसा कि क्यों ये वो सब, उसमें जाना ही नहीं है। ट्राई टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू टूवर्ड्स ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड उस दिन के लिए जब वो 3 घंटे, जैसे मैंने बोला मेरा पहला क्या रहता है, मुझे कोड 45 मिला था तो मैं गई, मैंने बस खोला। नॉर्मली मेरा सॉल्विंग का ऑर्डर है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। कोड 45 में पहले फिजिक्स था तो मैंने बस ऐसे ग्लैंस किया था, थोड़ा हार्ड लगा, बट देन आई वेंट अबाउट माई वे। मेरा नॉर्मल ऐसा रहता था कि आई गो इन ज़ेन मोड, नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, डू माई वर्क। एंड वो मैसेज कर रही थी, और जब मैंने केम बैक टू फिजिक्स, सही बायोलॉजी और केमिस्ट्री हो जाने के बाद थोड़ा लगा हार्ड करते सॉल्व करते वक्त, बट देन मेरे पेरेंट्स ने और लाइक मेरे टीचर्स ने भी यही बताया था कि अगर मुझे नहीं आता तो बहुतों को नहीं आता है। ऐसा बताया था तुमने, दिमाग में रखा। हाँ, कि अगर मेरी प्रिपरेशन भी उतनी थी तो मुझे लगता था कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मोस्टली बहुतों को नहीं आ रहा, तो
मुझे क्या करना है, मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना किसी बारे में भी, और कुछ भी आए, कैसा भी प्रॉब्लम आए, आई एम गोइंग टू सॉल्व। जितना आ रहा है उतना मैं सब कुछ मार्क कर रही थी। और अगर तुम उधर एग्ज़ाम में ना ज़्यादा सोचते बैठोगे ना कि ये क्यों नहीं आ रहा, ये तो ईजी लग रहा था, ये तो इतना ईजी चैप्टर का था, तो फिर तुम बहुत मेसअप करोगे और तुम जो आ रहा है वो भी प्रॉब्लम कर दोगे। तो मैंने मॉक्स में भी ऐसा ही रखा था। मॉक्स तो वैसे भी सिमुलेशन टाइप ही रहता है नीट के, तो सारे मॉक्स को भी वेरी सीरियसली देना है। लाइक मैं लास्ट 2 मंथ्स में मैंने हर रोज़ मॉक दी है। तो मैंने वैसे ही माइंडसेट से दी थी कि कैसा भी पेपर है मैं एकदम ही ऐसे मोड में जाऊंगी कि मैं कुछ नहीं सोचूंगी, एंड आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट। लास्ट के 2 महीने अभी आपने कहा मॉक्स दिए, मतलब रोज 2 से 5 कितने घंटे की स्टडी लास्ट के 2-3 महीने में की? शुरुआत से आपने 6-7 घंटे की स्टडी की, लास्ट के 2-3 महीने में कितने घंटे की स्टडी की आपने? ऐसा बहुत जाता था, लाइक 14-15 आवर्स भी जाते थे। 14-15 hours per day. पर डे? Okay. गुड। And how you used to rejuvenate yourself? उतना 14-15 घंटा भी मैंने पढ़ लिया है तो दिमाग तो काफी सैचुरेट हो जाता होगा। तभी तो ऐसा मोटिवेशन तो हो ही जाता है कि अरे एग्जाम आ रही है, करना है। एंड प्लस मुझे ऐसा कभी ब्रेक भी चाहिए तो मैं पहले से ही बहुत ऐसा म्यूजिक वो सब सुनती हूँ। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड डांसिंग वो सब। तो अगर तुम कभी स्ट्रेस्ड आउट भी हो, बर्नड आउट भी हो, तो यू कैन ऑल्सो परस्यू योर हॉबीज एंड ऑल, ऐसा इन 2 सालों में भी इन जनरल। और लास्ट के 3 मंथ्स में तो आई से यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर गोल्स। अभी तो लास्ट टाइम है और ये लास्ट पंच है। ओके, सो सुरभि यू जस्ट सेड कि एक zen मोड तुम एक्टिवेट करते थे एट द टाइम ऑफ एग्जाम। एग्जाम टाइम में किया। या 2 क्वेश्चंस है मेरे। व्हाट इज दैट zen मोड, एंड फॉर मी इफ आई वांट टू एक्टिवेट माय zen मोड, मुझे मेरा zen मोड एक्टिवेट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी पूछना था। तो बेसिकली यू आर नॉट गोइंग टू वरी अबाउट योर सराउंडिंग्स। आजू बाजू में क्या चल रहा है। अच्छा, वैसे क्या चल रहा था? सर वैसे स्टार्टिंग में ही देखो तो ऐसा वो सील वो सब निकालते वक्त मैं ऐसे देखा आजू बाजू में, तो देखा कि सर टेंशन में थे बच्चे, ऐसे देख रहे थे, तो ऐसे थोड़ा क्लासरूम के अंदर सब टेंशन में थे, थोड़ा सा माहौल था। बाद में मैंने ध्यान नहीं दिया, अपना अपना करने का रहता है, तो मैं ज़्यादा नहीं सोचा, अपना अपना क्या। वो zen mode is basically you're not worrying about your surroundings, not worrying about anything जो हो रहा है, तुम बस you're just doing your work. It's you and your work. हाँ, you and your work. Okay. Your only goal should be I'm going to do my best, I'm going to give it my all. जो भी मैंने किया है 2 साल का, it is going to culminate into this. तो कर्म किए जा फल की चिंता ना कर, राइट? वही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। Yes, very nice. It's good. And how do someone activate? मुझे मेरे अंदर वो zen mode एक्टिवेट करना है। बहुत मॉक्स दिए थे मैंने, तो आई वाज ऑलरेडी अवेयर कि मैं कभी पेपर क्वेश्चन पेपर वो सब कर रही हूँ ना, कभी कभी ऐसा होता है तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो बट योर माइंड ड्रिफ्ट्स ऑफ समवेयर। हाँ, बिकॉज दिमाग में गाना बज रहा है। हाँ, दिमाग कुछ और सोच रहा है, सो उसको पकड़ के लाना है। ऐसा तुम्हें वो खुद करना पड़ेगा। ऐसा मतलब यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ कि मैं कैसे खुद को इम्प्रूव करूँ कि मैं हमेशा फोकस रहूँ, जो मैं टास्क एट हैंड है ना, आई शुड बी माइंडफुल अबाउट इट। तो ऐसा इसीलिए मेडिटेशन से भी करते हैं कि माइंडफुलनेस वो सब और इम्प्रूव करने के लिए कि you're just focusing on your work. अगर तुम थोड़ा भी ऐसे डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और करोगे, बायो का एक MCQ चला जाएगा इजी वाला, तुम्हें तो आ रहा था बट तुमने वो नोट नहीं पढ़ा मे भी। तो ऐसा छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, शायद ऐसा है पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको आंसर तुम करो सुरभि, कि जब हम स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब इंटरेस्ट आता है कि इंटरेस्ट आने के बाद हम स्टडी और प्रैक्टिस करते हैं? सर कभी इंटरेस्ट आए ना आए, यू हैव टू स्टार्ट। मतलब मेरा हमें है कि हमें पता है आई हैव इंटरेस्ट इन साइंस, बट कभी कभार ऐसा टाइम आएगा व्हेन आई विल बी बर्नड आउट, क्योंकि बहुत काम किया रहेगा, क्लास भी चालू रहते हैं, बीच में ऐसा बोर्ड्स वो सब भी आते हैं, ऐसा फेस होता है। बट देन इफ यू डोंट स्टार्ट कुछ नहीं होगा। हाँ। बच्चे कहते हैं मुझे समझ में आ रहा है इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं भी तू पढ़ेगा तब समझ में आएगा। तो तभी अगर समझ में भी नहीं आ रहा, टेक अ ब्रेक, ऐसा छोटा सा 15-20 मिनट का ब्रेक लेने का, बात करने का, नहीं तो आराम से अपने आप ही बैठने का, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। फिर गाना सुन के ऐसे कैसे भी काम होते हैं लोग, लाइक मैं गाना सुन के भी काम हो जाती हूँ। सो व्हेन यू केम आउट ऑफ दैट एग्जामिनेशन हॉल, बाहर का माहौल क्या था? तो मैं बहुत ऊपर वाले फ्लोर पे थी। इस बार का तो 2025 डिफरेंट का माहौल अलग ही है। मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी ना, तो मैं लास्ट आ रही थी। ज़्यादा मैंने ऐसे रिएक्शंस नहीं देखे, बट मैं ऐसे नीचे आई तभी ऐसा थोड़े कोई रो रहा था कोई ऐसे सब ऐसे मम्मी पापा के पास जाके रुके थे। इस समय आपके मन में क्या आया?
मेरे मन में था कि अभी मैंने किया है, मेरा हो गया। वैसे वो बिठाता है वहाँ पे 20 मिनट, हाँ, तो उधर ही अपना सब कुछ चालू हो जाता है रोना कि धोना। सब लोग ऐसे एकदम एकदम शांत हो गए थे सब। तो अपने अपना से सोचने का भी घर जाना है, बस ज़्यादा नहीं सोचने दिया। एग्जाम आई गेव माई बेस्ट, अभी मम्मी पापा के पास जाने का। Good. और फिर ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था, मुझे गया था ना, तो आई वाज लाइक मैंने किया है। Yes, confidence था। हाँ, I've done my best। अभी देखते हैं आगे क्या है। Okay. Preparation, consistency, psychology, right? If I have to divide all the three, okay, 100% के scale पे, so मैं किसको कितना percentage दूँ? Like how important is psychology? How important is prep? And how important is consistency? And even decide, क्योंकि individually it varies a lot, कि अभी किसी का क्या पेस है, क्या है, किसी के साइकोलॉजी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, वैसे वो डिपेंड करता है। तो इट वेरीज लाइक पर्सन टू पर्सन। ओके, इट्स लाइक मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था ना सुरभि, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज मैंने ऐसे बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको एग्जाम के पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, एग्जाम के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, एग्जाम में ही नहीं आता है। सो दे हैव प्रिपेयर्ड, द ओनली प्लेस जहां पर उनको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है वो एग्जाम का टाइम है। सो साइकोलॉजी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट देयर। मे बी वैसा ऐसा प्री कंसीव नोशन भी होता है कि ये टॉपिक मुझे आता ही नहीं है। मे बी आता होगा, तुम सॉल्व तो कर रहे हो, सारा तो आ रहा है, बट उधर जाके तुम्हारा वो प्री कंसीव नोशन ऐसा टर्न आपने सबकॉन्शियस को मैसेज दिया कि मुझे नहीं आता है, नहीं वो कुछ आंसर नहीं करेगा। वेरी ट्रू। आपको उसको यही बता के रखना है कि मुझे आता है, तो आंसर भी आएगा। तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजी हर किसी के लिए अलग अलग चीजें हैं। इसमें मैं इसको कहूंगा तो किसी के लिए प्रिपरेशन ज्यादा मायने रखता है, उसकी साइकोलॉजी अच्छी है बट प्रिपेयर ही नहीं कर रहा है। किसी के लिए मतलब प्रिपरेशन है बट साइकोलॉजी नहीं है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन है। यस और हमारा So you should always feed good thoughts to your mind. माइंड। So you are always proactive, मतलब अच्छा अप्रोच रहेगा तुम्हारा। सो यू हैव डन अफर्मेशंस ऐसे हाँ, खुद के लिए? खुद के लिए ऐसा, हाँ मेरा रहता था अफर्मेशंस वो सब। तो किया उसको, और जब रिजल्ट आया कैसा लगा? तो मुझे तो एक्चुअली पहले पता था, लाइक आंसर की चेक करने की वजह से, तभी मैं बहुत खुश थी। तो उसके बाद थोड़ा सा छुट्टी वो सब रहता है ना, तो उसके बाद चिल। उसके बाद देन जब रिजल्ट आया तभी आई वाज वेरी हैप्पी, बट आई न्यू इट। तो मेरा रिएक्शन थोड़ा सा टोन डाउन ही था कि अरे पता है, बट लाइक वो कॉल्स वो सब आ रहे हैं सबके, सेलिब्रेशन। हाँ लाइक कुछ दिनों सेलिब्रेशन, तक सेलिब्रेशन के मोड चल रहा था। वो तो चालू ही रहता है, लाइक अभी भी चल रहा है, अभी भी वही कर रहे हैं। यस, वो रुकता नहीं अभी। there is this one thing, Survi, see we are all trying to enjoy and celebrate your success, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो एक behind the scene या जो unsung hero है, those are your parents, right? Yes. So I want you to tell us कि तुम्हारे पेरेंट्स का इसमें कितना बड़ा रोल होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो करंट स्टूडेंट्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए in helping their child do well in the NEET exams? Correct. My parents always helped me to create a positive mindset. Okay. मतलब हमेशा अच्छा ही सोचना है, and you should not worry much about anything. Like ऐसा उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये बहुत बड़ा एग्जाम, सब ऐसा कुछ नहीं है। Okay. You're just giving your best, they are just testing you. तो my parents were always my biggest support system, like हर चीज़ के लिए, हर चीज़ में they have supported me, and उनकी वजह से ही मैं जहाँ हूँ, उनकी वजह से ही हूँ। Even like the last 3 months which are the main months, मेरी मम्मी ने तो बहुत मेरे साथ सब कुछ किया है। लाइक मतलब मैं लाइक वो टाइम टेबल बनाने में सब मेरी फिर हेल्प करती थी। सो शी जस्ट बीइंग देयर विथ मी, हर प्रेजेंस इज कंफर्टिंग। पढ़ाई तो अपने को ही करनी है, बट लाइक द वेरी प्रेजेंस ऑफ द पर्सन who loves you, who cares for you is, I can't describe it. Okay. And role of your sister? अरे मैं उसके साथ लाइक ऐसा ब्रेक, वो सब मैंने बोला ना, you can talk to your parents as siblings, I have to talk to her a lot, as to tell her about क्या चल रहा है, क्या नहीं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। लाइक इवन लाइक जैन वो सब में पूरा ऐसा मॉक चालू रहता है, ऐसा फुल पोर्शन वो सब बिफोर आवर बोर्ड्स एंड ऑल। आई हैव टू टेल हर क्या चल रहा है, what about, ऐसा बात होती है ना इन जनरल, अच्छा लगता है। यू आर टॉकिंग टू समवन, दे नो अबाउट यू एंड दे आर देन रीअफर्मिंग यू, अरे बहुत सही होगा। सो यू हैव समवन टू they who you trust and they love you. It's just a nice feeling. So now what's your future plan? Yes. चलो आगे चलते हैं।
अभी के लिए आई हैवंट प्लान, लाइक इंटर्नशिप में आई डिसाइड मतलब कौन सा स्पेशलिटी करना है. नहीं तो सुरभि तो प्लान तो पहले बना के रखती है, तो मैंने तो देख लिया ना, तो ऐसा थोड़ी कोई प्लान नहीं होगा, कुछ तो रहेगा. सर पर ऐसा इंटर्नशिप में मुझे चांसेस मिलेंगे ऐसे अलग अलग राउंड्स, मतलब अलग अलग ये एक्सपीरियंस करने के, तो सब ट्राई करो फिर से ही चुनो. इट्स वेरी गुड. Nice. तो रोशन और कुछ? What is your message to the current generation who is preparing for NEET Yes. or JEE or like any Any competitive entrance exam? exam. Yes. Now it's very important, right? So Yes. some take away होना चाहिए Yeah. कि क्या लेके जाए. Dream big. Once you question your own belief, it's over. So this Dream is the big. goal. हाँ. Beautiful. Yeah, because it is your dream ultimately, the vision which takes you ahead in life, right? अगर आपका dreams या vision ही उतना बड़ा नहीं है, so it is difficult to go You ahead. should believe in yourself, because once you start questioning yourself, it's the end. You have to believe in yourself. I'm capable of that. I can do that, and I'm going to give my all for that, no matter what it takes. Very beautiful, very beautiful. तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल के आसान का बस ठान लिया और ठान लिया. क्या बात, क्या क्या बात. वेरी गुड. और बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मेरे ख्याल से. Great. बहुत अच्छा. सुरभि से बात करके बहुत अच्छा लगा. Yes. और मैं चाहूंगा कि हमारे जो देखने वाले हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा पर्पस है विनर्स माइंडसेट में, Yes, very. कि स्टूडेंट्स को एक अच्छा पॉइंट मिला होगा. और सुरभि, थैंक यू फॉर योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much, Survi, for coming to our podcast. It was a very nice podcast. सारे students को मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ टेक अवे ज़रूर मिला है. आप कभी ना कभी या किसी ना किसी सिचुएशन में होंगे, आप रिजेंबल करते होंगे सुरभि से. कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर इनकन्सिस्टेंसी है तो आपको वो भी रियलाइज हुआ होगा कि जो परफॉर्मर्स हैं दे आर एक्चुअली बिलीविंग इन कंसिस्टेंसी, rather than talking about problems. Okay, so माइंडसेट. absolutely mindset. और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, पेरेंट्स को भी बहुत कुछ मिला है. Very true. Right? और हम भी बहुत कुछ लेके जा रहे हैं. Absolutely. And मेरे लिए जो सबसे important take away है वो है dream big ड्रीम बिग. and don't question your beliefs. यस यस. So thank you so much for watching this Yes. podcast. और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी पॉडकास्ट हम आपके लिए करते रहें, Absolutely. जिसमें हम टॉपर्स को बुलाएं, टीचर्स को बुलाएं, मोटिवेटर्स को बुलाएं. और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने कमेंट्स भेजें और किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं. Yes. बट इन टर्म्स ऑफ और विनर माइंडसेट, Yes. तो हम कोशिश करेंगे उस तरह के हम इंटरव्यूज लें. Yes. Absolutely. थैंक यू. Thank you so much. थैंक यू. Please like, share and subscribe to our channel Winner Mindset. Thank you so much. Thank you.